हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिंथेटिक डेटा क्या होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंथेटिक डेटा होता क्या है। तो सिंथेटिक डेटा आर्टिफिशियली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन होता है जो हम कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स के थ्रू क्रिएट करते हैं, विच मिमिक्स रियल वर्ल्ड डेटा। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि उसमें आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन या फिर हम जिसको PII डेटा कहते हैं कि पर्सनेबल आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं होता, उसको हम मास्क करके रखते हैं। तो सबसे पहला जैसे हमें नाम ही बता रहा है कि सिंथेटिक डेटा है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एक्चुअल इवेंट्स। लेकिन उसके साथ हम स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हम रियल डेटा के जो है वो मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि ऐसा नहीं है कि हम सिंथेटिक डेटा बिल्कुल ही गार्बेज बना रहे होंगे। हम जो हमारा एक्चुअल रियल डेटा है उसका जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम मेंटेन करके रखते हैं। और हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकता है। आज के वीडियो में हम सिर्फ एक CSV के एग्जांपल देखेंगे कि उसमें जो भी टेक्सचुअल डेटा है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? एक तो हमने यही देखा कि जो PII डेटा है उसको हम पब्लिक ना करें, या फिर जो हमारे डेवलपमेंट टीम होती है कंपनीज़ में, प्रोडक्शन का जो डेटा है अगर हमें उसको टेस्टिंग के लिए कहीं डेवलपमेंट में डालना है तो लिख हम उसमें यूज़र का जो PII डेटा है उसका इस्तेमाल ना हो। तो सबसे बड़ी ज़रूरत उसकी यहाँ पे आती है। अब लॉज भी हैं, यूरोप में GDPR लॉ है, इंडिया में DPD एक्ट है, जो ही हमें कंपनीज़ को फोर्स भी करता है कि इसका यूज़ करें। उसके बाद आता है कॉस्ट एफिशिएंसी। इसमें हमारा फ़ायदा क्या होता है? बिकॉज इट रिड्यूसेस एक्सपेंसेस related to data acquisition, storage and cleaning, and at the same time it provides instant access to large data sets for testing and development. अब क्योंकि हमने ऊपर देखा कि इट इज़ लार्ज डेटा सेट्स मिलते हैं फॉर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, तो हम डाइवर्स डेटा सेट्स क्रिएट कर सकते हैं इससे अपने स्टैटिस्टिकल के वहाँ पे हम नंबर्स ट्यून इन करके मॉडल में। तो जो हमारा उसका यूज़ करके जो हमें बाकी के ML मॉडल्स अगर जनरेट करने हैं या फिर ट्रेन करने हैं तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लेकिन अब सिंथेटिक डेटा की लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं? क्वालिटी कंसर्न्स, कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है? एक तो रियल डेटा की क्वालिटी पे, क्योंकि हम उसी को मास्क करिए या फिर उसी पे अपना मॉडल ट्रेन करके हम सिंथेटिक डेटा जनरेट करेंगे, राइट? तो इट शुड बी जनरेटेड प्रॉपरली, एंड जो रियल डेटा की क्वालिटी है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि हम इसको जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो एक तो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं कि हम उसको रियल डेटा का जो मेटा डेटा बोलते हैं हम उसको एनालाइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि क्या आ रही है, मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, एंड फिर हम उनको जनरेट करते हैं यूजिंग डीप लर्निंग टेक्निक्स, वन ऑफ विच इज़ यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स, GANs जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स। हम जो आज देखेंगे हम देखेंगे SDV, विच इज़ अ टाइप ऑफ अ GAN। SDV एक काफ़ी फेमस लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग सिंथेटिक डेटा। दिस इज सिंथेटिक डेटा वॉल्ट जो पाइथन लाइब्रेरी है। इसके अलावा एक वाईडेटा करके भी है विच इज़ अ वेरी फेमस लाइब्रेरी। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम SDV पे ही देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है। तो ये मैंने पहले से अपने में इंस्टॉल कर रखे हैं ये दोनों पैकेजेस। ग्राफिक्स विजुलाइजेशन के लिए ये ऑप्शनल है अगर आपको इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, लेकिन SDV की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप पहले ये दोनों कमांड्स रन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमने सारे इंपोर्ट्स कर रखे हैं। पांडास इंपोर्ट कर रखा है कि हम CSV को रीड कर पाएँ, मैनिपुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। मेटा डेटा इंपॉर्टेंट है। मेटा डेटा हमें क्या बताता है कि हमारे फाइल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, उनका टाइप क्या है, PII डेटा है या नहीं है। और ये हम सिंथेसाइज, ये हमारा मॉडल है बेसिकली, हम इसी को फिट करेंगे। हमने सिंगल टेबल करी है तो हमने इसी मॉडल का यूज़ करा है। डेटा सेट्स हम जिस पे इसको ट्राई करेंगे ये भी हम इसी पैकेज से उठा रहे हैं, तो ये उसके लिए है, डेमो डेटा के लिए। एंड रन डायग्नोस्टिक इज़ फॉर वैलिडेशन, कि हमने जो एंड में सिंथेटिक डेटा जनरेट करा है उसका वैलिडेशन रन करने के लिए। तो लेट्स रन दिस। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक डेमो डेटा डाउनलोड करा। ये इस वीडियो के लिए है, आप लोग अपना डेटा यूज़ कर सकते हैं जिस पे भी आपको टेस्ट करना हो। ये
तो रियल डेटा जो है मेरा, हमने यहाँ पे इसको दिया है, रियल डेटा कुछ ऐसा दिखता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो जो मेरा गेस्ट ईमेल है, जो मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर है, जो मेरा बिलिंग एड्रेस है, ये PII डेटा है। तो ये जो हमारा मॉडल है ये इन सबको मास्क करके नया डेटा जनरेट करेगा। मेटा डेटा यहीं से जनरेट हुआ है कि गेस्ट ईमेल एक ईमेल है, हैज़ रिवॉर्ड इज़ अ बूलियन, रूम टाइप मेरा कैटेगोरिकल है। तो ये मेटा डेटा मेरा जनरेट हो चुका है। बहुत सिंपल है इसको रन करना। हम इसको मेटा डेटा से पहले मॉडल को इनिशियलाइज़ करेंगे, उसको फिर हम रियल डेटा फिट करेंगे। उसके बाद मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि मुझे कितने रोज़ चाहिए अपने सिंथेटिक डेटा में। तो अब ये क्रिएट हो गए, तो हम देख सकते हैं कि जो मेरा बिलिंग एड्रेस है, गेस्ट ईमेल सबसे पहले देखते हैं। जो भी मेरे सारे ईमेल्स थे सब चेंज हो गए हैं, सब में एग्जाम्पल आ चुका है लास्ट में। पहले आप देखोगे तो पहले डिफरेंट थे ईमेल आईडीज़, राइट। जो मेरा बिलिंग एड्रेस है वो चेंज हो चुके हैं, और जो मेरे क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं वो रैंडमाइज होके यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ये मैंने जनरेट तो कर लिया, लेकिन हम इसको टेस्ट के दिए कैसे वैलिडेट करूँ कि ये मेरा जो डेटा है वो सही है या नहीं है। तो इसमें कुछ हमने बेसिक रूल्स लगाए हुए हैं कि जो मेरी प्राइमरी की है विच इज़ गेस्ट ईमेल, इट शुड बी यूनिक। तो इसने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था मेरा प्राइमरी की गेस्ट ईमेल है मेरा डेटा ने, तो ये मेरा यूनिक होगा हमेशा। जो मेरे नॉन PII डेटा है, जैसे रूम टाइप था मेरा, कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो इसके जो वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी दो शुड ऑलवेज बी द सेम कैटेगरीज एज रियल डेटा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ अपनी मर्ज़ी से नया टेक्सचुअल डेटा इंट्रोड्यूस कर दे, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जो मेरी एम्यूनिटी फ़ीस थी, इसने उसकी रेंज देखी है और वो हमेशा उसी रेंज में ये एग्जिस्ट करेंगी। ऐसा नहीं है कि एम्यूनिटी फ़ीस अगर मेरी मैक्सिमम रियल डेटा में 1000 थी तो यहाँ पे 1 लाख हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सेम विथ चेक इन चेक आउट डेट्स एंड द अदर कॉलम विच इज़ रूम डेट। इसको चेक करने के लिए हम डायग्नोस्टिक भी रन कर सकते हैं, जिसमें बोलते हैं कि रियल डेटा है मेरा, सिंथेटिक डेटा ये है, और मेरा मेटा डेटा क्या था। तो इसमें अगर ये तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये बोलते हैं 100% इज़ माई स्ट्रक्चर स्टोर्ड। ये था इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसकी क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है कि मेरा रियल डेटा, सिंथेटिक डेटा, मेटा डेटा, कि ये कितना वेरी कर रहा है विद माई नॉन PII कॉलम्स पे मेरा सिंथेटिक डेटा विद रिस्पेक्ट टू माई रियल डेटा। ये हम क्वालिटी रिपोर्ट से भी देख सकते हैं, एंड उसको मैं विजुअलाइज भी कर सकता हूँ कि मेरा सिंथेटिक डेटा की नॉर्म जो चार्ट है वो हाउ इज इट लुकिंग ऑन द स्पेसिफिक वैल्यू विच इज़ रूम रेट, और रियल डेटा में क्या उसकी फ्रीक्वेंसी थी, क्या रेंज थी, एंड इसमें क्या है। उसके बाद मैं ये भी देख सकता हूँ कि जो मेरे सेंसिटिव कॉलम्स थे वो मेरे रियल डेटा में क्या थे, अनसेंसिटिव डेटा में क्या है, तो विच आई कैन क्लियरली सी कि चेंज हो गए हैं सब मास्क होके। तो ये रियल डेटा यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों को मेटा डेटा डिफ़ाइन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इन्हीं का यूज़ करा है। लेकिन अगर मैं खुद अपनी CSV यूज़ करता हूँ तो उसमें मेटा डेटा कैसे डिफ़ाइन करते हैं, चलिए वो देखते हैं। मेटा डेटा अगर हमें अपने डेटा पे आपको खुद से जनरेट करना है तो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। ये भी इसी पैकेज की एक फंक्शनैलिटी है। हम सिंगल टेबल मेटा डेटा का यूज़ करके डिटेक्ट फ्रॉम डेटा फ्रेम, इसी का एक फंक्शन है जो मेटा डेटा क्रिएट करता है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पूरी फंक्शनैलिटी की हाउ दिस वर्क्स, मॉडल पीछे कैसे काम कर रहा है, इसके अलावा इसमें काफ़ी स्टैटिस्टिक्स, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। इसमें मैं कंस्ट्रेंट्स भी लगा सकता हूँ। कंस्ट्रेंट्स कैसे कि मेरा कॉलम की वैल्यू, अगर मेरे को सिंथेटिक डेटा में कुछ स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं जो रियल डेटा में नहीं थे, तो उसको मैं कैसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, ये सब भी मैं इस पैकेज का इस में देख सकते हैं। इसका पूरे ट्यूटोरियल यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, तो आप इस डॉक्स में अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हम सिंथेटिक डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड आप इसको अपने डे टू डे वर्क में ज़्यादा यूज़ करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं, वी कैन डिस्कस इट ओवर देयर। थैंक यू।